बढ़ते कदमों से बनारस को नापना ठीक वैसा है जैसा आप अपनी ज़िंदगी को नापते हैं। अगले कदम पे कौन सी पहेली आएगी आपको नहीं पता, और वो पहेली आपको कितना खुश कर जाएगी आपको ये भी नहीं पता। बनारस ठीक वैसा है जैसे हमारी ज़िंदगी। तो बनारस जाएं और अपनी ज़िंदगी को अपनी आंखों के सामने चलता देखें। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का गंगा घाट किनारे से बहुत बहुत स्वागत है। वाराणसी, काशी, बनारस से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की शुरुआत बहुत आराम से, बहुत धैर्य से, जैसे बनारस के लोग हैं, जैसे काशी के लोग हैं, बिल्कुल वैसी शुरुआत हुई है। आराम से, इत्मीनान से। आप कहीं भी जाएं, चाय पीना है आपको, पान खाना है, इतने प्यार से, इत्मीनान से वो चीज़ें बनाते हैं कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो बस वैसी शुरुआत हुई आज हमारी। आराम से, इत्मीनान से उठे, चाय पिए, बढ़िया बातचीत किए, उसके बाद अभी उठ के निकल रहे हैं। प्लान ये है आज का कि मंदिर जाएँ, सारनाथ जाना है, काशी विश्वनाथ वापस एक बार और दर्शन करना है। उसके साथ साथ हमने ये भी सोचा है कि हम आज जो भैरव बाबा का मंदिर है वो भी होके आएँ, क्योंकि बनारस जब आप आते हैं, काशी जब आप आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वो द्वारपाल हैं यहाँ के। तो सबसे पहले आपको उनका दर्शन करना चाहिए, उसके बाद वहाँ से परमिशन लेनी चाहिए कि भाई आज हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप अगर अलाउ करें तो हम जाएँ, या आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लें तो हम जाएँ। तो वो अपॉइंटमेंट बिना लिए हम एक बार तो जा चुके हैं, बट तब तक हमको पता नहीं था, ध्यान में नहीं था कि ऐसा होता है। तो अब जब पता है तो सेकंड टाइम बाई रूल एक बार जाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा अगर आप करते हैं तो ये सब मान्यताएं हैं, और मान्यताएं जो भी बनती है वो किसी ना किसी रीज़न से बनती है। रीज़न देर सवेर उसका हमको पता चलता है, बट जो होता है वो मान लेने में भलाई है। मान लीजिए, क्या मतलब, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, तो पहले वो कर लीजिए। जहाँ की जैसी मान्यता होती है वो मान्यता मानने से कुछ जाना तो है नहीं आपको। तो मौसम अच्छा है आज। पिछले 2 दिनों में ठंड थोड़ी कम सी हुई है, ऐसा लगा मेरे को। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, कल थोड़ी कम लगी। और चश्मे का कलर वो हो जाता है मेरे, डार्क जैसे धूप में रहो। और कल थोड़ी कम लगी, आज थोड़ी उससे भी कम लग रही है। तो अभी ड्रोन उड़ाने आए हम लोग छत पे, आपको ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं और आपको भी मज़े कराते हैं ड्रोन शॉट्स के। गुप्ता जी को इसी सर्दी हो गई है, लेकिन ड्रोन उड़ाना तो फिर भी उसके बाद भी बनता है। लोकजीत जी, राणा जी, अग्रवाल जी भी हैं हमारे साथ में। ये क्या था भाई? सॉरी यार, थोड़ा ज़्यादा क्रिंज हो गया। आई टेक इट बैक। टिकटॉकर टाइप का कर दिया तू भाई एकदम। ठीक है भैया। नदी के उस पार का जो इलाका आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे यूजुअली लोग नहाने जाते हैं, पिंड दान करने जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है उस तरफ होती हैं, क्योंकि वहाँ गहराई कम है। मतलब ऐसे जैसे यूजुअली हम जाते हैं तो ऐसे ऊपर से चालू के ऐसे नीचे जाता है गड्ढा, और यहाँ पे क्या है, इस तरफ के जितने घाट हैं वहाँ पे तुरंत गड्ढा है। तो इसलिए यूजुअली लोग इधर नहाना प्रेफर नहीं करते हैं। घाट बने हुए हैं बट वो बहुत स्लिपरी हैं। ओवरऑल जो यहाँ का ये व्यू देख रहे हैं आप, अभी फॉग कम है काफ़ी। सुबह सुबह इससे ज़्यादा फॉग रहता है रोज़, मतलब विजिबिलिटी काफ़ी कम रहती है। पर ये माइग्रेटेड बर्ड्स जो हैं, इनकी वजह से बहुत मस्त माहौल रहता है वहाँ नीचे। टेक ऑफ कर लिया हमने और अब बढ़ रहे हैं अच्छे शॉट्स की ओर। इसके बाद आप मज़े लेंगे अच्छे शॉट्स के। निकल चुके हैं हम लोग चारों के चारों। चौथा कहाँ? चौथी इंसान। हम लोग जा रहे हैं, पहले खाना खाएंगे, तो उसके बाद सीधे सारनाथ जाएंगे, वापसी में बाबा भैरव के मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ वापस दर्शन करेंगे। ये प्लान है अभी फ़िलहाल हमारा। लव कुश का खाना इतना अच्छा था, न्यू लव कुश जूस सेंटर के जस्ट बाजू में जो है, वहाँ पे सोनपुरा चौक पे, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन। दाल चावल तो मतलब अव्वल दर्जे का एकदम। तो वहीं जा रहे हैं खाने के लिए। ये है वो लव कुश होटल, शुद्ध शाकाहारी। यहाँ पे अंदर आप आएंगे, ये चौक है, सामने सुशीला ज्वेलर्स और एक मंदिर भी है, जयपुर वाले कुछ लिखा हुआ है। ये वाले में आना है, बहुत ही मज़ेदार खाना है। ये मेरी थाली जो है ये बता रही है कहानी, भोजन कितना स्वादिष्ट हो। मैं सिर्फ दाल चावल खाया हूँ, नथिंग एल्स। बहुत स्वादिष्ट, सेटिस्फाइड चेहरे। लव कुश में बेहतरीन भोजन के बाद अब आ गए हैं हम जूस पीने के लिए। अनार का जूस शानदार। लाइफ में शायद पहली और आखिरी बार मैं इतने देर के लिए ई रिक्शा में बैठा हूँ। 1-1.5 घंटे बैठने के बाद हम लोग पहुँचे, और ये आपको बयां कर सकते, मैं पीड़ा हो गई। बहुत ही बम्पी राइड है, थकान से दूर हो गए हैं। और कोई बात नहीं, अभी अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे वापस। लेट्स डू इट। ये है यहाँ पे एंट्री, यहाँ से अंदर जाना है, और अंदर जाते ही बुद्ध दिखेंगे बड़े से। अंदर आते ही यहाँ पे
बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है और बढ़िया ये एक गार्डन जैसा है। हम लोग मंदिर के पास पहुंच तो गए हैं, बट यहाँ कंफ्यूजन ये है क्योंकि हमने कोई गाइड नहीं लिया कि कौन सी वो यहाँ पे भी, क्योंकि पीपल का पेड़ है और वो पीपल का पेड़ ही है जिसके नीचे बैठ के बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मेरे ख्याल से ये वाला नहीं है, वो बाजू में मंदिर है शायद, वहाँ है। इधर कंफर्म करते हैं फिर आप लोग। जैसा मैंने आपको कहा कि हम सही जगह पे नहीं हैं, आई वॉज राइट। मेन जो स्तूपा है वो उधर है, और क्योंकि मैं बहुत पहले आया हूँ यहाँ पे, तो मेरे को जो मैंने देखा था लास्ट उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस लग रहा था, तो इसलिए मैं श्योर नहीं था। मैंने पूछा वहाँ पे गार्ड पे ऐसे, तो उन्होंने बताया कि ये नहीं है, वो वाला है। बाकी बुद्ध यहाँ भी आया करते थे, ऐसा कुछ तो कहानी है। यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको टिकट खरीदना है और वो टिकट आप वहाँ से स्कैन करके ले सकते हैं। हाँ यस, कुछ है नहीं यहाँ पे। क्या है ना, मेन स्तूपा है यहाँ पे, आपको दिखाते हैं चल के। चलिए, अब इतने दूर आए हैं मेहनत करके, इतना देख के आते हैं स्तूपा। सो जाए यहीं, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है और वॉशरूम अवेलेबल है। तो यहाँ अंदर आने के बाद हमको लाइक करो, सब्सक्राइब करो कि 500 कमा लिए। पत्थर देख रहे हैं। गाइड वहाँ सामने गाइड थे, वो हमको बोले कि हमको ले चलो, 500 रुपये लेंगे और पूरा आपको कहानी बताएंगे। तो हम लोग बोले नहीं भैया 500 तो बहुत ज़्यादा है। और मेरे को ये भी चीज़ लगी ना एकदम से हिट की कि भाई हम 500 रुपये की कोई खाने की चीज़ ऐसे सोचते नहीं है, खा लेते हैं, बट 500 रुपये का गाइड मतलब ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन देने वाली चीज़ के लिए अपन इतना पैसा क्यों खर्चा करें, ऐसा माइंडसेट रहता है अपना। तो बोले भैया ऐसे अंदर जाओगे तो सिर्फ पत्थर ही देख के आओगे। और हाफ वे डाउन द लाइन हमको रियलाइज़ हुआ कि सही में हम पत्थर ही देख रहे हैं। तो अभी वापस जा रहे हैं भैया के पास और उनको लेके आएंगे। मेरे को लग रहा है वो चलने गए हैं शायद किसी के साथ। तो हमने गाइड वाले भैया के साथ में अभी आधी जगह घूम ली है, और आपको गाइड लेने के बाद ही समझ में आता है कि उस जगह की कितनी इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज सच में वो सिर्फ ब्रिक्स और पत्थरों की जगह हो जाती है। तो जब कभी भी ऐसी लोकेशन पे आएँ, आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो कि जितने भी ऐसे हेरिटेज जगह हैं वहाँ पे लोग आके रील बना रहे हैं, ऊपर चढ़ जा रहे हैं, तो ये सब हमारा ही धरोहर है, भारतीय धरोहर है। इन सब चीज़ों पे हम अगर संरक्षित करके नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और लोगों को अगर आप ऐसा करते हुए भी देखें तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत ही पेनफुल है। अब ऑफकोर्स जिसको पता नहीं है उसके लिए तो वो सिर्फ एक ईंट की दीवार जैसा है, पर अगर आप उसको डीपली समझने की कोशिश करें तो उसके पीछे इतना बड़ा इतिहास है, 2000, 2500, 3000 साल पुराना इतिहास है। उस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, और इतिहास के लिए अच्छा तो है ही, क्योंकि ऐतिहासिक चीज़ें बार बार नहीं होंगी। वो जो हो चुका है एक बार, वो उसी को संरक्षित करके रखना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो बहुत ही अच्छी जगह है। बुद्ध को जब बुद्ध ने जो पहला अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था वो इस जगह पे दिया था, और इसलिए ये बुद्धिज़्म का सबसे, जैसे हमारे लिए 4 धाम होते हैं और मक्का मदीना होता है, जैसे जेरूसलेम होता है, जैसे वैसी बुद्धिस्ट्स के लिए ये जगह है। तो इतनी पावन धरा पे, इतनी पुण्य जगह पे ये रील बनाना और ये सब करना थोड़ा अवॉइड आप बनाइए, लेकिन आप ऐसी जगह पे बनाइए जहाँ पे आप हेरिटेज को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, जहाँ पे आप एक्सकेवेशन में निकली हुई चीज़ों पे ना हैं आप। तो बस तो हम निकल गए हैं मॉन्यूमेंट से, और आज ये पीछे म्यूज़ियम है, ये बंद है। फ्राइडे बंद रहता है, तो आज फ्राइडे इसलिए बंद है। और हम लोग उसके बाद गए गृह उद्योग का, यहाँ पे जो हैंडलूम का वो है, पर हमने ऑलरेडी साड़ियाँ इतनी खरीद ली हैं कि हमने फिर यहाँ से नहीं लिया। एक आध बहुत अच्छा था, बट फिर वो आप कितना ही ले लोगे वाली बात हो जाती है। तो अब यहाँ से मंदिर जाना है, दर्शन करना है, बढ़िया शानदार। चलते हैं वापस, अभी वही बम्पी राइड, कमर का एक्सरसाइज होगा एक बार। सो रेस रिक्शा। चलते हैं तो सीधे एक पवित्र स्थल से दूसरे पवित्र स्थल तक आ गए हैं। अभी जा रहे हैं हम बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए। शाम के वक्त बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं कहीं किसी मंदिर में दर्शन करने गया हूँ। उस बार बाबा भैरवनाथ का दर्शन करने हम शाम को जा रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के कमांडर है, कोतवाल है, तो पहले इनके आदेश का पालन करते हुए फिर जाना रहता है। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। अब हम लोग आगे निकल रहे हैं वापस काशी विश्वनाथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ बहुत अच्छा दर्शन था।
तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी पुनः हो गए। बढ़िया श्रृंगार चल रहा था, चालू था, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, पर दर्शन हो गया बहुत अच्छे से। अब हम लोग वापस गंतव्य स्थल की ओर निकलेंगे। अब देखते हैं यहाँ कुछ खाते हुए जाएंगे, क्या है वो अभी तक प्लान नहीं है, वो भी प्लान करेंगे। बाकी दर्शन बहुत अच्छे से हो गया वापस। लेकिन गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 से जितना अच्छा दर्शन होता है ना, उतना अच्छा दर्शन गेट नंबर 4 से नहीं होता है। तो अगर आप आ रहे हैं, कोशिश करिए कि गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2 से आए। गेट नंबर 2 वो है जो सीधे आप घाट की तरफ से आएंगे तो आपको जाना है, और गेट नंबर 2 वो है जो आप मेन मार्केट जो चौक है वहाँ से अंदर जाके जाएंगे तो आता है। ये ठंडाई हर्ष भैया भांग वाला ट्राई कर रहे हैं और लोकी भैया बिना भांग वाला। दोनों बताएंगे कैसा है, कैसा है, कैसा है सर। देखते हैं आपको कुछ इसका असर होगा कि नहीं होगा। अभी हो रहा है 8 बजने में 10 मिनट बचा है। मैं ट्राई थोड़ा सा पी के देखते हैं बस। अब ठंडाई के बाद लोकी भैया का इच्छा है कि हम किताब की जो दुकान है यहाँ पे जाएं। किताब की दुकान जाने से कुछ ना कुछ तो ख़रीद ही लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं बचता हूँ। पर बहुत ही सुंदर है किताब की दुकान, बहुत ही सुंदर है अंदर, क्योंकि मेरे को भी दिखा जस्ट बाहर से, बहुत बढ़िया है एकदम। इट्स लाइक अ पैराडाइज फॉर द रीडर्स, वेरी नाइस। भोजन करने हम आ चुके हैं, रात को बज चुके हैं 10 और हर्ष गुप्ता जी के ऊपर हल्का हल्का असर हमको भांग का नज़र आ रहा है। ये ऐसा बोल रहा है कि कुछ ऐसा नहीं है, पर ये थोड़ा हंसी इसकी बढ़ गई है, थोड़ा ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, ये देखिए। तो हल्का असर तो है। और हम इसी बीच भोजन करने वापस अपने फेवरेट जगह लव कुश सिंस 1960 आ गए। सीता के बेटे होते हैं, श्री राम जी और सीता जी के बेटे लव और कुश। वो छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुआ। सवाल है, लव मतलब क्या था उस जमाने में? कुछ मतलब तो क्या? कुश मतलब क्या था? कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ। लव क्या है? कुशल मंगल कुछ ना कुछ लव रंजन, लव रंजन तो नाम है गधी डायरेक्टर का। LOVE तो इज डिफरेंट, दैट इज प्यार मोहब्बत। LUV का लव मीनिंग सर्च करिए। मैं हर चीज़ हर जानकारी इस दुनिया में एक व्यक्ति के पास वैसा आवश्यक बिल्कुल नहीं है। क्या बोलते हो? हम भोजन करते हैं, हम बढ़िया ऑर्डर किए हैं, दाल चावल अगेन। हे प्रभु, हे हरि राम, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मेरा लोकी का फोन ही उड़क गया। ये कैसे चलता है भाई? ये बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है चूमने वाला है। क्या है? ए लोकी, हे हर्ष,